इतने सारे शॉपिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बेटू को भी बहुत पसंद आया। तो बेटू की एज आ चुकी है जिसमें वो जीन्स पहन सकता है, आराम से कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। क्योंकि अब तक मैं उसको जीन्स वगैरह नहीं देती थी, तो मैं ये जीन्स ली हूँ और उसके साथ ये टी शर्ट ली हूँ। वैसे है ये ब्लू कलर के हाफ पैंट घर में पहनने के लिए। मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे इसको घर में पहनाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। उसको इसलिए हैं उसके जो वो घर के लिए है, ये लेकर आई हूँ इतने सारे टी शर्ट्स, क्योंकि टी शर्ट भी उसके सारे छोटे हो चुके हैं। बेटे को पिंक ना पहनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। पिंक तो वो पहनेगा ही, ज़रूर पहनेगा। शर्ट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये आपकी जीन्स के साथ करेक्ट समझ में आया ना। उसको पोलो टी शर्ट पहनाने का पता नहीं वो कैसा लगेगा, कभी पहना नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं उसको पोलो टी शर्ट पहनाऊंगी। तो ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाय गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को अपना शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो बस करते हैं स्टार्ट, देर किस बात की। तो मैंने की है इतने सारे शॉपिंग, क्योंकि और आप देख ही रहे हैं कि कपड़े बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पॉलीथीन फट चुके हैं। और ये बेटू ने किया है, क्योंकि मैं बैग बेटू इस रूम में सोया हुआ था और मैं बैग को दूसरे रूम में रखती थी। और जब बेटू उठा उस रूम में गया तो उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि ये सारी शॉपिंग उसके लिए हुए हैं। तो वो एक एक करके सब कुछ निकालने लगा और देखने लगा। और एक ड्रेस जो कि ये है, जो आपको बिखरा बिखरा दिखा होगा, तो ये उसको इतना पसंद आया कि मम्मा पिंक, और वो इसको उसी टाइम पहना। तो अभी वैसे वो उसका मालिश चल रहा है, वो फ्रेश हो रहा है। इवनिंग में भी वो फ्रेश ना मैं उसको करवाती हूँ उसकी दीदी से, थोड़ा मालिश वगैरह होता है, फिर वो उसके ड्रेस चेंज होता है, डायपर चेंज होते हैं। तो इसी बहाने से ये खुला है, वरना वो इसको खोल ही नहीं रहा था। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इससे ही स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअल में बेटू का हर सीज़न में उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो हर सीज़न में हमें उसके लिए शॉपिंग करना पड़ता है। और जैसे ही सीज़न वो कपड़े अच्छे तरीके से पहन भी नहीं पाता है और वो छोटे हो जाते हैं, तो हमें वापस से शॉपिंग करनी पड़ता है। तो ऐसे उसके सारे कपड़े छोटे हो चुके थे और बहुत दिन से हमें शॉपिंग करने थे। तो हमने सोचा कि आज जाते हैं उसके लिए शॉपिंग करते हैं, क्योंकि कल कहीं जाना भी है इस वजह से, और कल पहनने के लिए उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने गए। तो सबसे पहले ये है पिंक टी शर्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बेटू को भी बहुत पसंद आया। तो वो तो पहनने जैसे ही देखा वो जिद किया कि उसको यही पहनना है, तो वो घर पे ही ये पहना था। एक्चुअली में ये इसमें से बहुत सारे कपड़े घर के भी है, बाहर के भी है, पूरे मिक्सअप है। और मैं बाहर के कपड़े भी उसको कभी कभार घर पे पहना देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कपड़े यूज़ में हो, ऐसे नहीं कि वो रखे न्यू ही छोटे हो जाए और बस वो वेस्ट हो जाए करके। ऐसे वेस्ट मैं होने नहीं देती हूँ, क्योंकि जो कपड़े उसके छोटे हो जाते हैं वो मैं डोनेट कर देती हूँ, क्योंकि वो ना पहना तो कोई और बेबी पहन ले। तो और सबको करना भी चाहिए, तो आप भी कीजिएगा डोनेट। कपड़े फेंकने से अच्छा है कि आप किसी को दे दो, तो कोई उसका यूज़ भी हो जाएगा और कोई ज़रूरतमंद उसको पहन भी लेंगे। मैं बहुत बकवास करती हूँ ना, ठीक है। अब फोकस करते हैं शॉपिंग पे अब फोकस करते हैं हॉल पे। तो सबसे पहले ये टी शर्ट है पिंक कलर का जो मैंने लिया है उसके लिए, और इसके साथ मैंने जींस लिया था ये, क्योंकि अब बेटू की एज आ चुकी है जिसमें वो जीन्स पहन सकता है, आराम से कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। क्योंकि अब तक मैं उसको जीन्स वगैरह नहीं देती थी, कोई भी हार्श तरीके के कपड़े मैं उसको नहीं देती थी कॉटन के अलावा, कि वो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करे। तो लेकिन अब वो इतना हो गया है कि वो ये सब पहन सकता है आराम से, उसको उतना अनकंफर्टेबल नहीं होगा वो अभी तक। और होगा भी तो वो बोल पाएगा कि मम्मा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या फिर वो बूबू बोलता है, उसको कुछ भी अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो बोलता है मम्मा बूबू। कुछ भी जगह पेन हुआ, कुछ भी हुआ तो बूबू। तो एटलीस्ट वो इतना तो बोलने लगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उसको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं ये जीन्स ली हूँ, नीचे ऐसे कार्गो पैंट टाइप का है।
तो ये जीन्स मैं एक्चुअल में लेना चाहती थी ब्लैक कलर का कार्गो पैंट, ताकि उसके पास बहुत सारे ऐसा शर्ट है, बहुत सारी टी शर्ट है, और ब्लैक ऐसा है, ब्लैक है और न्यूड ऐसा है कि आप किसी भी कलर के साथ आप पहन के चले जाओ और वो बहुत यूज़ में आता है। और उसके पास ब्लैक कलर का लोअर्स है, लेकिन ऐसा कुछ पैंट नहीं है जो वो बाहर पहन के जा सकता है। तो इस वजह से मैं ब्लैक कलर का ढूंढ रही थी कार्गो पैंट, पर मुझे कार्गो नहीं मिला, मुझे ये जीन्स मिला। तो मैं ये जीन्स ले ली हूँ, और ये ऐसे नीचे में इलास्टिक लगा हुआ है तो सही रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लेंथ अगर लंबा भी है तो ये इलास्टिक रोक देता है, पाँव से बहने नहीं देता है। तो इस वजह से मुझे बेटू के लिए इस टाइप के पैंट्स लेना अच्छे लगते हैं। मैं इलास्टिक वाले ही लेती हूँ। पैरेलल अभी तक मैं उसके लिए नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बड़े साइज लूँगी तो लेंथ में बड़े हो जाएंगे, छोटे लूँगी तो कमर में टाइट हो जाएंगे। तो इसलिए पैरेलल मुझे समझ में नहीं आता, मुझे यही अभी उसके लिए सही लगता है। तो मैं ये जीन्स ली हूँ और उसके साथ ये टी शर्ट ली हूँ। वैसे तो ये जीन्स और भी टी शर्ट है उसके पास, शर्ट है उसके साथ भी वो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ऐसे पेयर पेयर में ली हूँ तो ये दोनों मैंने साथ में लिया है। तो उसके बाद है उसको घर में पहनने के लिए हाफ पैंट, कॉटन पैंट है, पर सब छोटे हो गए, तो वो मुझे लेने थे। तो वो मैंने लिए हैं ये ब्लू कलर के हाफ पैंट घर में पहनने के लिए। वैसे तो इतना अच्छा है कि वो बाहर भी पहन के जा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेनली मैं घर के लिए लिए ब्लू पैंट। एक और पैंट ब्लैक कलर के जो वो घर में पहन सकते हैं। बच्चों के कितने भी कपड़े लो कम ही हो जाते हैं, और बच्चों के कम तो हो ही जाते हैं और साथ में वो यूज़ भी नहीं आएंगे उतने, वो 2-3 महीने में ऐसे ही छोटे हो जाएंगे। तो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कपड़े खरीदें कि ना खरीदें। खरीदे तो छोटे हो जाते हैं जल्दी, और अगर ना खरीदे तो कपड़े रहते नहीं है बच्चों के। तो समझ ही नहीं आता है कि इंसान करे तो करे क्या। उसके बाद हमने लिए उसके लिए ये वाला न्यूड कलर का पैंट, ऑफ वाइट कलर का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके डैडा तो ये घर के लिए लिए है, पर मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे इसको घर में पहनाने का मन बिल्कुल भी नहीं है उसको। तो और वाइट वो घर में पहनेगा तो गया, ये ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाला है। तो देखते हैं, मैं तो सोची कि मैं इसको बाहर के लिए ही रखूँगी, पर देखते हैं जैसा रहा वैसा। तो ये एक हाफ पैंट हमने लिया है उसके लिए। उसके बाद लिया है एक और ग्रे पैंट, और ये भी काफ़ी अच्छा है। ये सारे शॉपिंग मैंने मैक्स से किए हैं, और वहाँ की कपड़ों की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो अगर आप बाहर के लिए ले रहे हो तो आप मैक्स से आराम से लो, और अगर घर के लिए लेना है तो मैं मैक्स से भी लेती हूँ और जूडियो से भी लेती हूँ। मुझे जूडियो के भी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, सस्ते, टिकाऊ, और आपको बिल्कुल भी खलेगा नहीं। एक तो इतने सस्ते होते हैं उसके कपड़े, दूसरी बात ये कि क्वालिटी भी अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं कि सस्ते हो तो बेकार क्वालिटी है उसके भी कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। खासकर ऐसे समर क्लॉथ्स तो बहुत अच्छे आते हैं उसके, हाफ गंजी, शॉर्ट्स। तो आप आराम से जूडियो से भी शॉपिंग कर सकते हो बच्चों के लिए, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन मैं ये सारी जो ली हूँ वो जूडियो से नहीं है, सिर्फ मैक्स के कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने आज शॉपिंग की है। तो ये मैंने एक हाफ पैंट लिया है ग्रे कलर का, ये भी मैं उसको आराम से बाहर के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। टी शर्ट और हाफ पैंट गुड टू गो। अगेन ब्लू कलर का शॉर्ट्स, तो मैंने 1 2 3 4 शॉर्ट्स लिए हैं उसके, जो वो घर के लिए है ये सारे। तो ये सारे वो घर पे पहनेगा। और 1 मोर 5। अब ये एक शॉर्ट्स, कार्गो शॉर्ट्स है, लेकिन ये आपका कॉटन में ही है, लेकिन आराम से ये आप शर्ट वगैरह के साथ आराम से डाल सकते हो। ये घर में पहनने के लिए नहीं, ये मैं उसके पास 2-3 शर्ट है जो कि ऐसे ही रखा है, पर उसके साथ कौन सा पैंट डाले, क्योंकि लोअर वगैरह अच्छा नहीं लगता है। और अब तो जीन्स भी आ गया है, तो वो जीन्स के साथ भी डाल सकते हैं। साथ साथ अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो मैं उसको इसके साथ भी डालूंगी, और नीचे वो शूज़ वगैरह पहन लेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये मैं बाहर पहनने के लिए लाई हूँ, ये घर में पहनने के लिए
नहीं है। तो एक ये ग्रे कलर का पैंट बाहर पहनने के लिए लाई हूँ। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ इतने सारे टी शर्ट्स, क्योंकि टी शर्ट भी उसके सारे छोटे हो चुके हैं और छोटे के साथ साथ कलर भी सबके चले गए हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 टी शर्ट्स लिए हैं उसके लिए। भरपूर कपड़े की शॉपिंग की उसकी, ताकि मैं ये पूरे समर डन हो जाओ। बस अब मुझे उसकी कुछ शॉपिंग नहीं करना। अब उसको कोई गिफ्ट में दे दे कपड़े तो दे दे, मैं तो उसके लिए शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये इतने सारे कपड़े उसके ये समर तो निकाल देंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। और हो सके नेक्स्ट समर भी निकल सकते, क्योंकि मैंने साइज़ थोड़े बड़े बड़े लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप पेरेंट्स बनते हो ना, आप मेच्योर हो जाते हो। अब बस सोचते हो कि ऐसे पैसे इन्वेस्ट करो कि 1 साल 2 साल निकल जाए। तो उतने भी बड़े नहीं लिए, पर थोड़े बड़े लिए हैं, ताकि आराम से वो कंफर्टेबली एटलीस्ट ये समर तो निकाल दे। अगले समर निकाले ना निकाले, एटलीस्ट ये समर तो आराम से निकाले वो। तो दिखाती हूँ, कितना बक बक करती हूँ ना मैं। आई होप आप लोग इरिटेट ना हो मेरे बक बक से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये टी शर्ट ये टी शर्ट लिया है मैंने, और ये मैं उसको डालूंगी, या तो वो ये पैंट के साथ भी डाल सकता है, या तो बेसिकली उसके पापा ने इसके साथ ये लिया है। ये दोनों साथ में पेयर करके लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो या ये एक टी शर्ट इसके साथ पेयर करके लिया है। अगेन पिंक टी शर्ट। पिंक तो मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं अपने बेटे को पिंक ना पहनाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। पिंक तो वो पहनेगा ही, ज़रूर पहनेगा। तो ये एकदम कॉटन टी शर्ट मैंने लिया है, ये घर में पहनने के लिए लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, अच्छा वो कंफर्टेबल है, घर में वो पहन कर रहेगा कंफर्टेबली। और इसके साथ वो ये ब्लैक पहन सकता है, और मेनली इसके साथ पेयर करके मैंने लिया है। और ये जो पिंक मैंने आपको दिखाया था, ये बाहर पहनने के लिए है, ये वो जीन्स के साथ पेयर करके मैंने लिया है। सो या ये दोनों साथ में हमने पेयर किया। मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाती हूँ, जो पेयर करके दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, ओके। उसके बाद हमने लिया है ये टी शर्ट। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इसमें एक्चुअल बेटू को जो पैंट की साइज़ आती है वो 4 to 5 ईयर्स और 5 to 6 ईयर्स कंफर्टेबली है, कि वो पूरा समर ये वाला समर निकाल देगा, टाइट नहीं होंगे उसको। और जो उसके टी शर्ट्स या शर्ट के साइज़ है वो रहते हैं आपको 3 to 4 ईयर, लेकिन इसमें 3 to 4 ईयर्स अवेलेबल नहीं था। पर वो ये मुझे इतनी पसंद आई कि मैं हबी से जिद करके 5 to 6 ईयर का ले ली। और मैं बोली कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा लूज फिट होगा, अच्छा लगेगा, कूल लगेगा, ले लीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैं ली हूँ बेसिकली किसके साथ पेयर करके लिया है मैंने, शायद नो गाइस, गलती हो गई। ये वाली टी शर्ट का पेयर होगा इसके साथ। यस, ये वाली टी शर्ट इसके साथ जाएगी, और ये वाली जो पिंक टी शर्ट मैं आप लोगों को दिखाई हूँ, ये इस पैंट के साथ जाएगी, ये डार्क ब्लू के साथ। और ये वाली पिंक टी शर्ट जाएगी आपकी जीन्स के साथ। करेक्ट, समझ में आया ना? मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ इतना सारा। वैसे तो किसी को भी किसी के साथ हल्का फुल्का मैच करके पहना सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलरली इसके साथ ही पहनेगा, और किसी के साथ भी जम गया कोई कलर के साथ तो आराम से पहन सकता है। ऐसा नहीं कि उसके साथ है तो उसके साथ ही पहनाना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वो किसी के साथ भी पहन सकता है, उसकी मर्जी, मेरी मर्जी, उसके डैडा की मर्जी। ओके, ये वाला टी शर्ट है ऑरेंज ब्राउन कलर का। ये एक सिंपल सा टी शर्ट है जो घर में पहनने के लिए हमने लिया है उसके लिए। और इसके साथ हमने पेयर किया है ब्लैक कलर का पैंट, तो ये दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। ये फिर एक लिया है हमने उसके घर में पहनने के लिए ही, ये ब्लू कलर का। ये सब एकदम पतला सा कॉटन का है, जो घर में वो कंफर्टेबली पहनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। जो कॉटन के बच्चों के टी शर्ट्स आते हैं वैसे ही है ये। तो ये वो पहनेगा, शायद उसके डैडा ने लिया है इसके साथ, ये दोनों साथ में, ये दोनों।
ये दोनों साथ में उसको डैडा ने लिया है। और लास्ट नहीं, अभी है, और ये वाली टी शर्ट बाहर पहनने के लिए उसके डैडा ने लिया है, जो कि इसके साथ लिया है। तो ये दोनों साथ में, ये जो कार्गो शॉर्ट्स और ये टी शर्ट्स, ये दोनों साथ में पेयर करके हम उसको पहनाएंगे। और ये बाहर पहनेगा, ये दोनों टी शर्ट्स भी और पैंट भी, ये घर में नहीं पहनेगा। तो ये तो थे उसके शॉर्ट्स वगैरह, समर के हिसाब से लिया है। और एक पोलो टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आया, ये मुझे बहुत मन है उसको पोलो टी शर्ट पहनाने का, पता नहीं वो कैसा लगेगा, कभी पहना नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं उसको पोलो टी शर्ट पहनाऊँगी। तो ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और डिज़ाइन भी अच्छे थे। ये मैं उसको या तो एक और उसके ऑफ वाइट पैंट है पहले के, या तो उसके साथ डालूँगी या तो मैं इस जींस के साथ पहनाऊँगी। तो देखते हैं, ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको पहनाने के लिए। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसको ये पहनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी। मैं देखना चाहती हूँ कि बेटू पोलो टी शर्ट में कैसा लगता है। वैसे तो मेरा बेटू, नहीं बोलूँगी, माँ का बहुत नज़र लग जाता है बच्चे को। मैं जब भी उसकी तारीफ़ करती हूँ, इसलिए मैंने उसकी तारीफ़ करना ही बंद कर दिया है। पर ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं पहले ये सब बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब से लोग बोलने लग गए हैं, मैं देखने लग गई हूँ, या फिर नोटिस चला जा रहा है मेरा, तो उसके बाद से मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा है करके। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खुल के अपने बच्चे की तारीफ़ भी नहीं कर सकती यार। माँ हूँ यार, माँ का कैसे नज़र लग सकता है? माँ तो हमेशा अपने बच्चे को प्यार से ही देखती है। माँ तो हमेशा चाहेगी कि मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा एकदम परफेक्टली फाइन रहे। और लोग कहते हैं माँ की ही नज़र लग जाती है। सो इसलिए मैं उसकी तारीफ़ करना बंद कर दी हूँ। मैं जब भी उसकी तारीफ़ करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर जिस बारे में तारीफ़ करती हूँ उसका उल्टा होने लगता है, इसलिए ओके। तो कल हम लोग बेटू को एक इवेंट में लेके जा रहे हैं, और जो कि बैकयार्ड में होने वाला है। यहाँ पे कोलकाता में एक बैकयार्ड नाम से खुला है, बहुत टाइम पहले ही खुला है। वो हमेशा बच्चों के हिसाब से स्टोरी टेलिंग और कुछ इवेंट्स कराते रहते हैं। तो कल है वाटर समर स्मैश इवेंट टाइप, ऐसे कुछ नाम है उस इवेंट का। वो होने वाला है जो कि 3 साल से 10 साल के बच्चों का है, नहीं 2 ईयर to 10 ईयर के बच्चों का है। पर बेटू तो अभी 2 ईयर का हुआ नहीं है, वो जून में होने वाला है। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा बच्चा 22 मंथ का है, तो क्या ये उसके लिए इवेंट सही रहेगा? तो उन्होंने बोला या ऑफ कोर्स 18 मंथ के भी बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, तो आप बिल्कुल उसको लेकर आ सकते हो। तो हम लोग उसी इवेंट में जा रहे हैं कल, जिसमें बहुत सारे वाटर्स गेम होने वाले हैं, रेन डांस वगैरह होंगे, शायद इसी टाइप के कुछ होंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, एकदम ज़ीरो आइडिया इस बारे में, क्योंकि सब कुछ फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। और मैं दूसरों के व्लॉग में देखती हूँ कि लोग बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे इवेंट में, ये वो इवेंट में, तो वही देखकर मुझे भी मन किया कि मैं बेटू को भी लेके जाऊँ, ताकि वो भी थोड़ा सा सोशलाइज्ड हो बाकी लोगों से, दूसरे बच्चों को देखे, ताकि जब मैं उसको प्ले स्कूल में भेजूँ, जो कि मैं 6 मंथ के अंदर भेजने वाली हूँ, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल रहे, उसको एकदम लगे ना कि वो कहाँ ही आ गया। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर संडे या फिर मंथ में एक संडे मैं उसको ऐसे सोशलाइज करूँ जहाँ बाकी बच्चे भी हों, बाकी बच्चे भी गेम्स खेल रहे हों। तो कल वो उसी टाइप का कुछ इवेंट है जो कि बिल्कुल भी वाटर बेस्ड गेम होने वाला है। तो पानी से तो उसको वैसे भी बहुत ही ज़्यादा प्यार है, तो कल तो वो बहुत इंजॉय करने वाला है, होप सो, फिंगर क्रॉस। तो हम वही जा रहे हैं उसको लेकर। तो ये सारी शॉपिंग बेसिकली कल के लिए ही भी हुई है, क्योंकि ड्रेस तो उसके पास था नहीं, तो ऑब्वियसली उसके लिए ड्रेस लेंगे, तब तो कल वो जाएगा और वहाँ इंजॉय करेगा। तो वहाँ के लिए एक ड्रेस चाहिए, फिर वो चेंज करेगा, फिर आएगा। तो ड्रेस तो था नहीं उसके पास अच्छे, तो हम लोगों ने इसीलिए शॉपिंग किए और गए तो एक ही बारी सब उठा कर ले आए कि बस सॉर्टेड रहे। तो ये वाला पेयर उसके पापा को बहुत पसंद आया, जो कॉर्ड सेट है ऐसा, ये कॉर्ड सेट है, समर कॉर्ड सेट, ऐसा
आप देखोगे कि गोवा वगैरह में लोग पहनते हैं, बीच वगैरह में पहनते हैं। तो ये मुझे दिखा, मुझे नहीं उसके डैडा को दिखा, ये जो बहुत पसंद आया। तो डैडा ने बोला कि ये एक और सेट था ऑफ वाइट कलर का, वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो हाफ था और पैंट था जो कि बहुत कूल लगता वो भी, लेकिन ये उनको ज़्यादा पसंद आया। तो ये हम लोग उसको पहनाएंगे इवेंट के दौरान। तो या तो इसको यहीं से यही पहना के लेके चलेंगे और या तो वहाँ जाके चेंज करेंगे, क्योंकि ये पहना के लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि हम जाएंगे बाइक से और 3:30-4 बजे धूप बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो मैं नहीं चाहती कि वो टैन हो जाए ऑलरेडी। तो इस वजह से उसको फुल पहना के लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके हम इसे चेंज कर देंगे। और कल होप सो वो बहुत इंजॉय करे और उसके साथ साथ हम भी बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि उसको इंजॉय देखते हैं हम भी इंजॉय करते हैं। तो दैट्स इट गाइज, ये था। और एक दो चीज़ और शॉपिंग किया है हमने। हम सिपर लेने गए थे बेटू का बॉटल, क्योंकि जो पहले वाला जो बॉटल है वो टूट गया है। जब भी वो ऐसे लेटता है बॉटल से पानी गिरने लगता है, तो उसको बाहर ले जाने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि पानी ना गिर जाए। तो दूसरा बॉटल लिए जो उसको बहुत पसंद आया, वो अभी भी उसी बॉटल से पानी पी रहा है, वो उसको उससे ही पीना है पानी। तो वो बॉटल मैं आपको बाद में आराम से दिखाऊंगी। और साथ में लिया है एक छोटे वाले हैंगर, क्योंकि बेटू के जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, जैसे सॉक्स वगैरह हो गया, बिब्स वगैरह हो गया, हमारे खुद के सॉक्स या हैंकी वगैरह, ऐसे वो सब डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको शायद खोलना पड़ेगा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को खोल को। वेट, हो गया? हाँ, ये सीधा क्यों नहीं रह रहा है? तो ये कुछ ऐसे ही रहेगा। तो ये छोटे छोटे कपड़ों के लिए डालने के लिए मेरे पास पहले था, क्योंकि पहले तो बेटू के सारे कपड़े इतू इतू से थे, तो इस टाइप के ही हैंगर में डलते थे। और अब तो बहुत बड़ा हो गया है, तो अब उसके सॉक्स, बिब्स ये सब टंगेंगे इस पर, अब उसके कपड़े नहीं टंग सकते हैं। सो या ये छोटा सा लिया है हमने छोटे कपड़े को डालने के लिए। दैट्स इट, बस इतनी सारी शॉपिंग हमने की है और दैट्स इट गाइस। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो और आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू रियली लाइक माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।